हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा हूँ, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके रिश्ते में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो क्या सोच रहे हैं ये तो हम देखेंगे ही रिश्ते को लेकर, लेकिन इसके अलावा उनके इंटेंशंस, फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए इरादे क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो भी मुझे पता लगेगी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से देखिएगा। बहुत सारी बातें ऐसे भी होगी जो किसी और के लिए होगी, तो आप ऐसा मत सोचिए कि रीडिंग मैच नहीं हुई, जितनी मैच करे आपसे लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रीडिंग बिल्कुल नहीं मिलती है तो कोई और रीडिंग देखिएगा। ठीक है, किसी और की भी देख सकते हो आप रीडिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाती हूँ मैं। हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है नहीं। ठीक है, तो यस, ये थी छोटी सी जानकारी। और सुन लीजिए गाइस, अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, और कहीं मैं नंबर नहीं दी थी किसी भी कम्युनिटी पोस्ट में तो आप कोई और नंबर मेरे नाम से दे रहा है आपको, तो उससे थोड़ा सा बचिए। ठीक है, मेरा नंबर जो है आपको व्हाट्सअप नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। ठीक है, वो मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं गाइस, कहीं सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग में कुछ भी जानना चाहते हो, ठीक है, करियर साइड से या फिर लव लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, तो आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट से मतलब मैसेज करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए, छोटी सी जानकारी थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी गाइस इसी नाम से। ठीक है, टैरोक्स पे 666 मेरे चैनल का नाम है, और यस, पूनम शर्मा मेरा नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, रिश्ते को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं एक्चुअली। एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें। शफल कर लेते हैं गाइस ढंग से। ओके, रेडी नाउ। ओके, चलिए, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले रिश्ते को लेकर ये ट्रेजर आइलैंड नंबर 9, क्लीन इट अप नंबर 21। ये जो नंबर बता रही हूँ ये आपकी एज हो सकती है, फिर डेट ऑफ बर्थ के नंबर होंगे। ठीक है, 42 है, चॉपवुड, फ्लेक्सिबल 19 एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट 27। ठीक है, ये है इनके आपके रिलेशनशिप में क्या सोचें। फॉक इन द रोड, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। नंबर 13 भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या एनर्जीज है इनकी। तो सबसे पहले जो इनका बॉटम वाला कार्ड है वो फॉक इन द रोड, यानी कि ये जो है क्रॉस रोड पे खड़े हैं। इनके पास दो रास्ते हैं, दो रास्तों में से कहाँ जाए, कैसे जाए, समझ में नहीं आ रहा। दो ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहाँ पे इनको समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना चाहिए या किसको चुनना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इनकी जो मेन एनर्जी है वो कन्फ्यूजन वाली है। ठीक है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में। देखिए, आपका रिश्ता जो है इनके लिए खजाने से बढ़कर है। ठीक है, कहीं ना कहीं जितनी बार आपसे मिले हैं या जितनी बार भी आपसे बात हुई है, इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई खुशी वाली बात है तो वो सिर्फ आपसे ही है। ठीक है, या जैसे भी रिश्ता है ये डेफिनेटली चलाना चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि आप इनकी खुशियों की चाबी हो, तो आप कहीं नहीं जाने चाहिए हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट को रिलीज़ करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे जो सर्व नहीं करते थे, बेमाने रिश्ते थे, ठीक है, उनको ये लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, जो काम का नहीं है, जो जिससे हमको खुशी नहीं मिलती, जिस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, उसको ही लेट गो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी, जैसे डे बाय डे ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी क्लियरिटी भी चाहते हैं किसी बात की, और आपके साथ जैसे भी निभाना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ वाली नेचर है इनका। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप कहते हो वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ देना भी चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों में चल रहा है, आपको लेकर या आपके रिश्ते को लेकर ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर आप 2 कदम इनके लिए चलोगे तो यस, ये 4 कदम आपके लिए पहले से ही रेडी रहेंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक चलना चाहते हैं। इनको कई बार ये भी लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद हो सकता है बेमाने रिश्तों को ये ऊपरी तौर से निभाते रहते, लेकिन जब से आप आए हो इनको लगता है ऑथेंटिसिटी है इस रिश्ते को लिए, सच्चाई इस रिश्ते में, कुछ ना कुछ जैसे फेक बातें नहीं है। ठीक है, पहले लोगों के चेहरे से, पहले लोगों की बातों से इनको बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें समझ में आती थी, यानी कि कोई सच्चाई नहीं है, बस ऊपरी तौर से बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप इनको मिले हो या जो भी आपसे रिलेशनशिप है, इनको लगता है कि आप एक ऑथेंटिक्स चीज़ हो या फिर ऑथेंटिक आपका रिश्ता है। कहीं ना कहीं आप
आपके रिश्ते में ये श्योर है और ये जैसे कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ करके भी इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप नहीं जा सकते हो इनके साथ आगे तक, ठीक है, या फिर आपके साथ भविष्य नहीं देखते हैं, तो ये आपको एडजस्ट करके भी चलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे लगता है क्योंकि आपको ये खुशियों का खजाना मानते हो, अगर आप मानते हैं, और अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो और कुछ भी नहीं शायद नहीं रहेगा, ठीक है। इनको यही फील होता है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करें, ठीक है। इवन इनको भविष्य नहीं दिखता, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी है। क्रॉस रोड पे खड़े होकर बहुत बार सोचते हैं कि किस और जाना चाहिए, बट स्टिल इनका जो डिसीज़न है वो पेंडिंग है आपके लिए। इस तरह की बातें आपके रिलेशनशिप में सोच रहे हैं। अब अपनी अपनी तरीके से देखिएगा गाइज, यहाँ पे कहाँ चीज़ें आपसे मिलती है और कहाँ नहीं मिलती, और जो नहीं मिलती वो दूसरों के लिए है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ कार्ड्स और लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। तो गाइज हम देखने वाले हैं कि आपके रिश्ते में और क्या सोचते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, और क्या सोच रहे हैं रिश्ते में। एंजल्स हमें गाइड करें, और क्या चल रहा है रिश्ते में, क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। और ओके, सो वी हैव ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव बिगिंस। ओके, यहाँ पे पेशेंस इन प्लानिंग, ऑल राइट। और यहाँ पे है रिजॉइनिंग एंड रिवॉर्ड, और यहाँ पर है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, और लास्ट वन इज़ मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ओके, अगेन वही एनर्जी है जो मैंने ऊपर देखी है, ठीक है। और यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस। एक्चुअली ये जो है कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, एक्चुअली इनकी मेन एनर्जी मैंने बता दी है, ठीक है, कि रिश्ते में विक्टोरियस होना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले ये आपसे एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। आप कुछ लोगों के लिए होगा कि आप रिसेंटली मिले, इनके लिए न्यू लव की एनर्जी आ रही है, और कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आप जैसे नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेशेंटली चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए गिव अप नहीं करना चाहते। आपके लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं बहुत पेशेंटली कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो है आपके साथ प्रोग्रेस देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रोग्रेस चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है कमिटमेंट की बात सोच रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका भविष्य इनके साथ क्या होगा, कैसा होगा, आपका एक अच्छा सा घर होगा, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर और क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टिल ये सारी बातें तो सोच रहे हैं, बट अगेन यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि चॉइसेस की बात है, कहीं ना कहीं डिसीजन पेंडिंग है। वही 2 ऑफ सॉर्ट्स वाली एनर्जी, 2 ऑफ सॉर्ट्स वाली यानी कि कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी शायद हो सकता है ये आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इन्होंने अपना डिसीजन अभी पेंडिंग रखा है। चॉइसेस इनके पास है, 2 राहें हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहते यही हैं कि आपसे कनेक्शन प्रोग्रेस करे, आपसे आगे बढ़े, ठीक है, आपसे एक नई शुरुआत हो, लेकिन चॉइसेस का क्या उनको भी देखना पड़ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी प्रेशर के कारण ये 2 चॉइसेस में अटके हुए हैं कि कहीं और भी देख लें, या फिर किसी घर वालों की तरफ से कोई दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है, उसको देखना चाहते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। चलिए गाइज और देखते हैं थोड़े से कार्ड। ओके, हमें पता लगेगा कि आगे क्या है, ठीक है। तो अब मैं देखने वाली हूँ कि इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी तो हमने रिश्ते की बात करी है, बट अब हम आपके बारे में ये इंसान क्या सोचते हैं हमेशा से, या फिर इन दिनों इनकी आपके बारे में थिंकिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या ये आपको पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास चॉइसेस है, तो ये आपको पसंद करते हैं या नहीं करते। चलिए देखते हैं, ये आपको लाइक करते हैं, लव करते हैं, या पसंद करते हैं या नहीं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं, क्या इंसान मेरे व्यूअर्स को पसंद करते हैं। ओके, इस तरह से देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, कोई सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। चैरियट, कैंसर हो सकता है कोई। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, और है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगेन पेशेंस का कार्ड है। ये आपके साथ ग्रोथ को तो देख रहे हैं, पर बहुत स्लो एनर्जी में चल रहे हैं गाइस। ओके, कोई नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है। सबसे पहले मैं कैंसर यानी कर्क राशि, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ठीक है। तो ये स्टार साइन है, पर स्टार साइन सभी आ सकते हैं, धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये रिलेशनशिप के बारे में बहुत पेशेंटली चल रही है। आपके बारे में क्या, रिश्ते के
एक्सक्यूज़ मी, रिश्ते के बारे में मैंने बता दिया कि बहुत फ्रॉक इन द रोड, यानी कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस से घिरे हैं, या फिर 2 रास्ते इनके पास है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, ठीक है? लेकिन चाहते यही हैं कि आप इनकी खुशियों का खजाना हो, तो आपसे आपसे मैच हो जाए, ठीक है? तो ये अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत पेशेंस चल रहे हैं, ठीक है? एक तो इनके कार्ड्स में थोड़ा-सा डिले दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये कहीं न कहीं अभी पेशेंस रख के किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्किलफुली चाहते हैं इंसान कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इनकी तरफ से वर्कआउट हो, ठीक है? ये स्किलफुली किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है? किसी से राय लेना, किसी के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा आपके बारे में स्किलफुली चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, ठीक है? क्योंकि अपने आप को रोक तो रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन ये बैलेंस करके चीज़ें आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है कि ये इंसान अब जैसे युद्ध के मैदान में कूद रहा है, ठीक है? यानी कि अब जो है इनको जीतना ही पड़ेगा, युद्ध के मैदान में कूदना ही पड़ेगा। जीतने के लिए युद्ध के मैदान में जाना ही पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके कास्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं जिनको ये ओवरकम करने में मतलब जैसे कहते हैं ना असक्षम है। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंसेस बहुत है, पर उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए कहीं न कहीं मैदान में जाना पड़ेगा, युद्ध के मैदान में। तो यहाँ पे कास्ट इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, आपकी एज डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? बैकग्राउंड अलग नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड तो अलग है ही, कहीं न कहीं फैमिलीज़ भी नहीं मान रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो मे बी इन चीज़ों को लेकर ही आपके पार्टनर जो है युद्ध के मैदान में कूदना चाहते हैं और आपकी पार्टनरशिप को वापस पाना चाहते हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी कि रिश्ते को स्टेबल करने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। यहाँ तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, ये इंसान जो है पेशेंस रख के किसी राइट टाइम का या हील होने का या फिर बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा कुछ करना चाहते हैं। चलिए और कुछ कार्ड्स देखती हूँ मैं यहाँ पे। इनका हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। एक्चुअली इनके इरादे देख लेते हैं पहले। यूनिवर्स हमें बताइए इनके इंटेंशंस क्या है रिश्ते को लेकर या मेरे व्यूअर्स को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, इनके पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, क्या इरादे हैं व्यूअर्स को लेकर। एंजल्स हमें बताएं क्या इरादे हैं। ओके तो सबसे पहले हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस है हमारे पास। इनके इरादों की बात कर रहे हैं हम, 4 कार्ड ही निकालेंगे। किंग ऑफ कप्स है और लास्ट में हर्मिट। अगेन हर्मिट एक पॉज वाली एनर्जी होती है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, इनके इरादे क्या हैं, आप सुनिए गाइज, इनके इरादे क्या हैं। कोई पाइसेस हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा स्टार साइन, जैसे मैंने कहा बारी बारी से आई जाएंगे, तो स्टार साइन पे मत जाइएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। ये इनके इंटेंशंस ये है कि आपकी केयर करें, आपके इस रिश्ते को ग्रो करें, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। ये इंसान जो है आपके लिए रेडी खड़े हैं, बट ये जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो है, चीज़ें ऑर्डर में नहीं लगती इनको, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप को पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और यस आपकी केयर भी करते हैं। ये किसी बात की क्लियरिटी आपसे चाहते हैं या कुछ चीज़ों को ये लेट गो कर रहे हैं, किसी बात की क्लियरिटी चाहकर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और अपने पास्ट को रिलीज़ करें। कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस ये है कि अभी आपका सीक्रेट जो कनेक्शन है उसमें बोला नहीं जाए, पर एक डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा स्टिल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनकी इंटेंशंस यही है कि फ़िलहाल के लिए कुछ बोलो नहीं, बल्कि जैसे किसी बात की क्लियरिटी दे दो कि आप जो है कहीं ना कहीं इनके लिए जैसे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सोचते हैं आपके लिए, ठीक है? तो ये अभी आपको फ़िलहाल के लिए एक सीक्रेट कनेक्शन में रखना चाहते हैं। अभी आपके लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, पर उसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। ये अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं। कुल मिला के बात है कि ये इंसान अभी फुली रेडी नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। डिले इनके कार्ड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अभी कन्फ्यूजन की स्थिति में लग रहे हैं। शुरुआत से एंड तक मैं देख पा रही हूँ कि इनका कन्फ्यूजन अभी टूटा नहीं है और इनकी इंटेंशंस आगे यही है कि एक वाइज डिसीजन लिया जाए। आपके साथ इनकी चीज़ें पॉज पड़ी है, मुझे ऐसा लगता है लेस कांटेक्ट है या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये इंसान कहीं ना कहीं इनके इरादे ये हैं कि ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, आपको क्लियरिटी देंगे और ये फ़िलहाल के लिए आपसे थोड़ा वक्त और मांगेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है? तो एक वाइज डिसीजन लेने के लिए इनको थोड़ा सा वक्त और चाहिए, क्योंकि आपको अभी भी सीक्रेट तौर पे ही, सीक्रेट तौर के रूप में रख रखा है, इन्होंने सीक्रेट कनेक्शन में रख रखा है, ठीक है? क्योंकि अभी अपनी बातों को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, बल्कि एक वाइज तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में। इनका एक्शन देख लेते हैं गाइस। आपके रिश्ते के लिए ये क्या एक्शन ले सकते हैं आगे,
आगे हम देखते हैं 1-2 वीक के बाद। ओके, आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, आपके रिश्ते में क्या एक्शन हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 कार्ड है मेरे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन ये 2 ऑफ सॉर्ड्स पीछा नहीं छोड़ रहा गाइस, 3 बार मुझे ये कार्ड दिखाई दिया और फिर से ये कार्ड। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कन्फ्यूजन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये मतलब स्किलफुली चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, ये कार्ड भी हमारे पास 2-3 बार आ गया। तो ऐसा लगता है एस ऑफ वॉन्ड्स ये नई शुरुआत करेंगे, हिम्मत और ताकत रखिए, किसी को बोलेंगे सच्चाई। ठीक है, 8 ऑफ कॉइन्स ये स्किलफुली चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। ठीक है, ये कोशिश पूरी करेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन स्टिल इनको कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि इनके पास साफ साफ जवाब नहीं है आपकी बातों का। ठीक है, तो अगर आप कमिटमेंट वाली बात चाह रहे हैं तो यस, ये कमिटमेंट करना चाहते हैं, पर घर वालों की तरफ से या किसी और पर्सन की तरफ से इनको कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना बंधन फील होता है। जब तक ये किसी मतलब सिचुएशन में पूरा अपनी जैसे कहते हैं ना पूरे 100% कोशिश करेंगे कि आपके साथ रिश्ता बन जाए, बट स्टिल ये कन्फ्यूजन में है, स्टिल इनके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये प्रेशराइज है। मुझे ऐसा लगता है घर वाले इनको प्रेशराइज कर रहे हैं किसी बात के लिए और इसीलिए डेफिनेटली टाइम लेंगे। जैसा कि मैंने कहा इनके कार्ड्स में डिले लग रहा है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद मत रखिए। मुझे ऐसा लगता है कोशिश तो ये पूरी कर रहे हैं बट इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये गिव अप नहीं करना चाहते आपके लिए। ठीक है, ये चाहते हैं कि सबको खुश करके चलें, ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा लगता है ये स्किलफुली चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करें, सबको मना लें, उसके बाद ही आपके साथ आएंगे। ठीक है, और आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेंगे। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये प्रेशराइज है, फिलहाल के लिए इनको चॉइसेस को देखना ही पड़ रहा है और ये फिलहाल के लिए आपके लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन कहूँ तो पूरी कोशिश है, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती गाइज। ओके, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की यानी कि हिम्मत और ताकत रख के सब कुछ सच्चाई किसी सामने उगलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इनके घर वाले हो सकता है किसी की अप्रोच लगा रहे हैं, हो सकता है कि अपने घर वालों को मनाने के लिए फुल कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे स्टिल यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे रहा है। इवन ये स्टिल ये कन्फ्यूजन रहेंगे, कन्फ्यूजन में, तो इनका नेक्स्ट एक्शन सिर्फ और सिर्फ कोशिशें हैं। ठीक है, चलिए मैसेज ले लेते हैं, कुछ मैसेज जो आपको बहुत हेल्प करेंगे गाइज। ओके, चलिए गाइज थोड़ा सा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, मैसेज वाले कार्ड को, और जो गिरेगा हम वो लेंगे। ओके, आप आज की जो रीडिंग है थोड़ी सी ऐसी है कि जहाँ पे आपको क्लियरिटी चाहिए थी वहाँ पे आपको क्लियर कट कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यस, ये जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे ऐसा लगता है, तो हम भी कार्ड्स को थोड़ा शफल करके लेंगे। ये जो मैसेजिंग कार्ड्स हैं इनको शफल करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। ओके, लेट मी ट्राई। ओके अब इतने कार्ड्स तो मैं कैसे पढ़ूंगी गाइस। ओके, ऊपर वाले उठा लेती हूँ मैं। चलिए पढ़ते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगर कम लगे मुझे तो और ले लूँगी मैं, डोंट वरी। तो आप आज आपके लिए जो इनके मैसेजेस हैं वो आपको काफ़ी मदद कर देंगे कि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले येलो ले लेते हैं। आई कैन नॉट बेयर योर डिस्टेंस मोर, यानी कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते, पहली बात तो ये है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपकी दूरियाँ जो बन गई है, आप ये कुछ जैसे कहते हैं ना, हो सकता है कि आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है। ठीक है, ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रही, इसलिए आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया। तो ये जो आपका डिस्टेंस है, आपका बात नहीं करना, वो डेफिनेटली बेयर नहीं कर पा रहे। ठीक है, वाट यू हाइड्स फ्रॉम मी, यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि आप इनसे क्या छुपा रहे हो। यू आर दैट पर्सन मेक्स मी सक्सेसफुल, यानी कि आप इनको सक्सेसफुल बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी है आई नो व्हाट यू रियली फील्स, यानी कि ये जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील करते हो आप। ठीक है, इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं आ रही, तो हो सकता है कि आप नाराज़ हो, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, देखो आपसे कह रहे हैं कि यस, क्या तुम मूव ऑन कर रही हो, पूछना चाहते हैं क्योंकि इनको डाउट हो रहा है आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। योर मेमोरीज हर्ट, कई बार आपकी मेमोरीज इनको हर्ट करती है। इज़ देयर एनीवन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं इनको। ठीक है, ये सोच रहे हैं कहीं आप जैसे ये चॉइसेस में फंसे हुए हैं तो आप भी कहीं चॉइसेस को तो लेकर बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर तो नहीं कर रहे हो। डोंट हर्ट मी अगेन, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे दोबारा चाहते हैं कि आप इनको दोबारा कहीं हर्ट तो नहीं कर रहे हो। तेरी बातों में भी नशा है। ओके और क्या है,
माई लव फॉर यू नेवर एंड्स, यानी कि इनका प्यार जो है चाहे जो भी सिचुएशन हो एंड कभी नहीं होगा, ठीक है। आई लव यू गाइस, क्या ही बात है। देखिए कोई भी समस्या का एंड ऐसे नहीं होता, आप समझदारी से काम करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। खासतौर से जब फैमिली की बात होती है तो कोई भी इंसान फैमिली को इतनी जल्दी आपके लिए, सिर्फ एक इंसान के लिए पूरी फैमिली छोड़ दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा फेवर करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को। हो सकता है कि आपके फेवर करने से आप बड़ों को बीच में लाएंगे तो बात बनेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। फिर भी अपनी सिचुएशन सबकी अलग होती है, अपने तरीके से सोचिएगा, एक जनरल में बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है। तू नहीं तेरा ख्वाब ही सही, हर वक्त है रहता है दिल के पास एक एहसास ही सही। ये शायरी है गाइस, यानी कि आपको ख्यालों में नहीं, हर वक्त अपने आसपास देखते हैं गाइस, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। तन्हाई में हमेशा तो मेरे साथ होती, और मैंने अभी क्या बोला आपसे, ठीक है, वही चीज़ इनकी रिपीटेशंस में आ रही है, ओके। तुम आँखों से सब कह देती हो, यस, आप जो है आँखों से सब बोल देती हो क्या चल रहा है। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी और खींचा चलाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी और चलाता हूँ गाइस, क्या ही बात है, आप क्या ही मजाक नहीं है, प्यार प्यार होता है, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आता इस कंडीशन में। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी कि आप हमेशा इनके माइंड में रहते हो, कहीं जगह बना लिए, दिल में तो है ही, माइंड पे भी राज कर रहे हो, क्या बात है लाइफ विदाउट लव इज़ नथिंग, यस, इनका लास्ट मैसेज देखिए। अगर लाइफ में प्यार है तो प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो विदाउट लव कुछ भी नहीं है लाइफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो आज की रीडिंग को आपको पसंद आती है तो यस लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में आप मेरा वेट कीजिए, मैं ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।